नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड खास खबरों के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, भड़काऊ भाषण के आरोप में सरकार ने छीना था प्रोफेसर स्वैन का ये अधिकार, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। चलिए अब एजुकेशन से रिलेटेड आपको खास खबरों के बारे में बता देते हैं। दरअसल स्वीडन में रहने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन उपसाला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान विभाग में प्रोफेसर हैं। उन पर आरोप है कि वो भड़काऊ भाषण और भारत विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल थे, जिसके चलते केंद्र सरकार ने उनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया था। यानी अगर आप भारत में रहना है तो आपको भारत विरोधी आप नारे या भारत विरोधी आप गतिविधियों में संलिप्त नहीं रह सकते। ये किसी भी देश का एक प्रोटोकॉल होता है। दरअसल स्वीडन में रहने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन ने अपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के नए आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अशोक स्वैन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल अगर आप सोच रहे होंगे दरअसल ये मामला है क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा मामला है क्या, वास्तव में क्यों ऐसा किया गया। दरअसल अशोक स्वैन पर आरोप है कि वह भड़काऊ भाषण और भारत विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल थे। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को प्रोफेसर अशोक स्वैन को सीजीआई कार्ड रद्द करने का केंद्र सरकार का आदेश रद्द कर दिया था। अब नोटिस में दिल्ली कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस कानून और प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया है। यानी ये अगर बात किया जाए तो प्रोफेसर से पूछताछ किया गया है और कार्ड रद्द कर दिया गया है। अब तर्क उन्होंने दिया है। दरअसल प्रोफेसर अशोक स्वैन ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि यह बिना किसी तर्क के लिया गया है फैसला। हालांकि इसके बाद ही केंद्र सरकार ने उनसे उनके इस पूरे मामले को लेकर अपना एक बयान दिया है। बहरहाल अब ये देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये पूरे मामले और ये पूरे वाकया सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आती हैं, इसके विषय में आपको देखना होगा। और हर एक अपडेट को एजुकेशन से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।